नमस्कार, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं HW न्यूज। राजनीति में एक दिन भी काफी लंबा समय है। हर मिनट हर घंटे समीकरण बदल सकते हैं और अगर चुनावी मौसम है तो आप अकल्पनीय की भी उम्मीद कर सकते हैं। मसलन किसने सोचा होगा कि महाविकास आघाड़ी के बातचीत के बीच अजित पवार देवेंद्र फडणवीस से हाथ मिलाकर सुबह जल्दी ही पद की शपथ ले लेंगे। इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया था और कुछ ऐसा ही हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुआ है। इससे पहले मेरे सहयोगी सोनू कनौजिया ने इस चुनावी मौसम में दलित नेताओं के गायब होने की बात कही थी और कैसे मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों इस चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में बात की थी। हालांकि शनिवार को ही भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वह समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। चुनावी मौसम है, समीकरण बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन वास्तव में यह एक बड़ी बात थी क्योंकि इस बार दोनों पक्षों की ओर से शुरुआती धारणा यही थी कि गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है। तो क्या गलत हुआ, कहां बिगड़ गई बातचीत, आज हम इन सभी सवालों के बारे में अपने वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि डिसीट के समय में, धोखेधड़ी के समय में सच बोलना एक क्रांतिकारी कार्य है। HW न्यूज में हम निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता के साथ खड़े रहते हैं और हम सच्चाई की रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन हम यह काम अकेले नहीं कर सकते। हमें इसके लिए आपके समर्थन की आवश्यकता है और न केवल व्यूअरशिप में और कंटेंट लोगों तक पहुंचाने में, बल्कि आर्थिक रूप से भी हमें आपकी सहायता की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि जो कंटेंट हम आपके लिए लाते हैं, जो वीडियोस हम आपके लिए लाते हैं, जो विश्लेषण लाते हैं और इंटरव्यूज जो हम आपके लिए लाते हैं वह इसके लायक है, तो कृपया HW न्यूज की सदस्यता ले। हमारी वेबसाइट www.hwnews.in/subscribe पर जाएं। आपको विभिन्न विकल्प वहां पे दिखाई देंगे। यदि आपको रिकरिंग पेमेंट का विकल्प नहीं चाहिए तो आप वन टाइम पेमेंट का विकल्प भी चुन सकते हैं। यहाँ तक कि एक छोटा सा भी योगदान हमें बहुत आगे ले जा सकता है, तो कृपया हमारा समर्थन करें और हमें पे करें। अब चलते हैं आज के विषय पर। गुरुवार को जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण मिले तो धारणा यह थी कि गठबंधन को अंतिम रूप दिया जाएगा और आजाद का राजनीतिक संगठन जो है, आजाद समाज पार्टी जिसका नाम है, वह यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव द्वारा बनाए गए एक व्यापक गठबंधन में शामिल हो जाएगी। यह एक सामान्य समझ थी कि आजाद शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और गठबंधन की आधिकारिक घोषणा भी कर देंगे। हालांकि शनिवार को जो दृश्य है पूरी तरह से बदल गया, जब आजाद ने न केवल सपा के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया बल्कि मीडिया के सामने अखिलेश यादव के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को दलित वोटों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहीं जब अखिलेश यादव से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद ने ही गठबंधन से इनकार किया था। तो कहानी के दो संस्करण हैं, दो वर्जन्स हैं। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले आइए समझते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के गठबंधन को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओबीसी वोट बैंक की। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, अखिलेश यादव इस बार भाजपा का मुकाबला करने के लिए ओबीसी वोटों के एकीकरण पर यानी कि कंसोलिडेशन पर काफी भरोसा कर रहे हैं, जबकि उन्हें विश्वास है कि यादव ओबीसी वोट जो है वो उनके पक्ष में जा रहे हैं। गैर यादव ओबीसी मतदाताओं से अपील करने के लिए उन्होंने इस समुदाय के जो शीर्ष नेता है, जो टॉप लीडर्स है, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, इनको अपनी पार्टी में शामिल किया। उनमें से कई लोग मौजूदा विधायक थे, भाजपा सरकार के मंत्री भी थे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी पार्टी की संभावनाओं को और बढ़ाने के लिए कई छोटे छोटे जो दल हैं उनके साथ भी गठबंधन किया है। सपा ने जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक दल यानी कि RLD, रालोद भी कहते हैं इसको, उनके साथ भी गठबंधन किया है। और इससे पहले समाजवादी पार्टी और OP राजभर की जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, उन्होंने भी एक गठबंधन की घोषणा की थी। अब इन भागीदारों के पास स्पष्ट रणनीतिक दृष्टि है, किस पार्टी का क्या काम है, कहां पे उनको टारगेट करना है, ये भी एक तय किया गया है। जो RLD है, राष्ट्रीय लोक दल जो है, वो पश्चिम यूपी पर ध्यान केंद्रित करेगी और 3 कृषि बिलों को लेकर जो भाजपा के खिलाफ किसानों का गुस्सा था, उस गुस्से को भुनाने की कोशिश करेगी।
ओबीसी समुदाय तक पहुंचेगी ओपी राजभर की सुहेलदेव समाज पार्टी, और हाल ही में शामिल किए गए जो मंत्री और विधायक थे वह गैर यादव ओबीसी प्रतिनिधित्व को संबोधित करेंगे। तो ये था अखिलेश यादव का ओबीसी कंसोलिडेशन का प्लान। अब बात करते हैं राज्य के दलित वोट बैंक की। यूपी के जो दलित मतदाता है वह भी एक महत्वपूर्ण चुनावी समुदाय है। वे पूरी आबादी का लगभग 20% बनाते हैं। समुदाय की सबसे बड़ी नेता थी मायावती। उनका 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने का प्रयास जो था वह काफी असफल रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद यह गठबंधन टूट भी गया। तब चुनावी मौसम में मायावती इस पूरे चुनावी मौसम में से कैंपेनिंग में से जो है वो गायब लग रही हैं। दूसरी ओर भीम आर्मी जो है, जो एक आंदोलन आधारित संगठन के रूप में शुरू हुई, उन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखा है। राज्य में सीएए हो गया या फिर एनआरसी हो गया, उसके विरोध प्रदर्शन के जितने भी मामले थे उसमें भीम आर्मी जो थी सबसे आगे रही थी। हालांकि वह भी चुनाव प्रचार से काफी अनुपस्थित दिख रहे हैं, लेकिन बसपा की तुलना में उनकी जो उपस्थिति है वो थोड़ी सी बेहतर है। तो यह स्वाभाविक धारणा थी कि मायावती की अनुपस्थिति में चंद्रशेखर आजाद राज्य में दलित वोटों पर कब्जा कर सकेंगे। साथ ही थोड़ा जो समीकरण भी है यहाँ पे वह ठीक बैठ रहा है। 40-41% जो है वह ओबीसी वोट बैंक है और 20% जो है वो दलित वोट बैंक है। तो साथ में मिला के यह 60 से 61% वोट बैंक हो जाता है। हालांकि यह संभावनाओं पे आगे बात नहीं बन पाई। तो बात करेंगे कि इस एक ही कहानी के दो जो संस्करण है, दो वर्जन है, उसके बारे में बात करेंगे। शनिवार को चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन की जितनी भी संभावनाएं थी उससे इनकार कर दिया। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को एकजुट उन्होंने किया और पिछले 6 महीने से वह समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से मिलते रहे हैं। अखिलेश यादव से मिलने के लिए 2 दिनों के लिए वो लखनऊ में भी थे। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अखिलेश यादव पर यह जिम्मेदारी छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे फोन न करके मेरा अपमान किया। चंद्रशेखर आजाद ने यह आरोप भी लगाया कि अखिलेश यादव सामाजिक न्याय को नहीं समझ सके और दलितों से जुड़े जितने भी मामले थे उन पर वह चुप्पी साधे रहे। उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव को अपना बड़ा भाई मानता था, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए मेरी जो लड़ाई है वह जारी रहेगी और मैं विपक्ष को एकजुट करूंगा या फिर खुद ही लड़ूंगा। तो आइए पहले सुनते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा था। तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में चुनाव है और आप सबको जानने में दिलचस्पी है कि कल जो मुलाकात हुई थी, बिल्कुल उसके बाद हम लोग गठबंधन में कितनी सीटों पर जा रहे हैं, कहां से लड़ने वाले हैं, ये सब चीजें आपके मन में। मैं भी 2 दिन से मीडिया के लोगों से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं भी अपनी चीजों को फाइनलाइज कर रहा था। क्योंकि आदमी जो जितना आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है या कुछ भी कहता है, उन बातों पे उसका टिका रहना बहुत जरूरी होता है। तो मैं उतना ही बोलता हूँ जितना मेरे अंदर हिम्मत होती है, उससे फालतू नहीं बोलता हूँ। मैं समझता हूँ कि 6 महीने पहले से हमने भी ये प्रयास किया था कि बहुजन समाज 85% बहुजन समाज इकट्ठा हो, जिसके लिए हमने अखिलेश जी पे भरोसा किया कि वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और 6 महीने से लगातार हमारी मुलाकातें भी हुई, सकारात्मक बातें। हमारे जो मुद्दे थे, क्योंकि आप जिसके साथ गठबंधन में जा रहे हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद वो तानाशाही हो जाता है और पिछला कुछ इस तरह का कार्यकाल भी एक लंबा समय का रहा है। तो जो मुद्दे थे, जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला, सामाजिक न्याय का मामला, बैकलॉग का मामला, सब पे बात हुई। मुस्लिम साथियों को भी उन्होंने 18-19% आरक्षण देने की बात की थी। सब चीजें बात होने के बावजूद मैं समझता हूं कि सब चीजें, क्योंकि घोषणा करना और उन पर खड़े रहना, मुझे जवाब देना है समाज को। 2 अप्रैल के मुकदमे सरकार ने लगाए, इस सरकार को रोकने का हमने तमाम तरह से प्रयास किया और इसलिए से 2 दिन से मैं यहाँ हूं। 1 महीना 10 दिन से हमारी बातचीत चली और अंत तक पहुंची, क्योंकि पिछले 9 साल से लगातार हम बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम अपने लोगों के अंदर रीढ़ की हड्डी पैदा कर पाए। उनका विश्वास टूट गया था कि भाई वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब हमारे आंदोलन की विचारधारा बदली, जो पिछला आंदोलन था, तो तकलीफ हुई। अच्छा, इस विषय में ये भी याद दिला दूं कि आज बहन जी का जन्मदिन है
तो माननीय बहन जी को भी जो है जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और उनके लंबी उम्र की मैं कामना करता हूं तथागत खुद से। भरपूर प्रयास किए गए क्योंकि हमारे लोगों का एक भरोसा है। पिछली बार जो अखिलेश जी की सरकार में होगा, उनको ये डर है कि अगर हमारा लीडर वहां नहीं होगा तो कल जो सरकार बन जाएगी हमारे लोगों के वोट से, तो मुझे नहीं लगता कि उनपे सारे मुद्दों पे बात हो पाएगी, क्योंकि जो उनकी पार्टी से शेड्यूल कास्ट के लीडर जीत के जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, वो बेचारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति खिलाफ नहीं हो सकते। पूरी जिम्मेदारी से 2 दिन यहाँ रहने के बाद, सारी पार्टी कार्यकर्ता बात करने के बाद, सारी चीजों को छोड़ के हमने तय किया कि बीजेपी को रोकना है, किसी भी कीमत पर रोकना है। हम लोग बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा, 100 से ज्यादा मुकदमे। आज भी आप देख लो कि प्रेस को नहीं करने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद प्रेस करते हैं, प्रधानमंत्री मास्क उतार के घूमते हैं सारे में। तो बीजेपी ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के, इन सबको रोकने के लिए हमने एक कदम बढ़ाया। सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। अब इसके बारे में जब अखिलेश यादव को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को 2 सीटों की पेशकश कर रही थी। वह इसके लिए सहमत भी हो गए थे, लेकिन बातचीत के बीच में ही उन्हें एक फोन कॉल आया और बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोषणा की कि अब कोई गठबंधन जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होगा। तो ये हुआ जो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं और अखिलेश यादव कहते हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि वास्तव में हुआ क्या था। तो हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों के बीच में कम से कम पिछले 6 महीने से गठबंधन की बातचीत चल रही थी। शुरुआती बातचीत के बाद आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ साथी ने कहा कि चुनाव की घोषणा से पहले अंतिम बातचीत की जाएगी, लेकिन कुछ कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। अब शुरुआत में चंद्रशेखर ने चुनाव लड़ने के लिए लगभग 2 दर्जन सीटों की मांग की थी, 12 सीटों की मांग की थी, जिसे समाजवादी पार्टी ने एक अवास्तविक मांग के रूप में देखा और उसे मना कर दिया। हालांकि जब बातचीत शुरू हुई उसके दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कम से कम 10 सीटों की मांग की, लेकिन इसे भी समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि सिर्फ 2 या 4 सीटों से ज्यादा वो बातचीत इस पे नहीं कर पाएंगे। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने 5 सीटों की मांग की और अंत में अखिलेश यादव ने उन्हें कहा कि सिर्फ 2 सीटें जो है वह उन्हें दे सकेंगे। ये 2 सीटें थी रामपुर मणिहारन और गाजियाबाद। इन 2 सीटों से चुनाव लड़ने की पेशकश करने के लिए वह तैयार थे और समाजवादी पार्टी का कहना है कि आजाद ने भी इस मांग को स्वीकार कर लिया था, इस पेशकश को जो है ऑफर को स्वीकार कर लिया था। अब कहा जा रहा है कि अगर यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन जीत जाता था तो चंद्रशेखर आजाद को सरकार में भी एक पद देने की बात की गई थी। कुछ अन्य रिपोर्टों से पता चलता है कि उन्हें 3 सीटों और एक एमएलसी टिकट की भी पेशकश की गई थी। आजाद समाज पार्टी चूंकि सहारनपुर में स्थित है और पश्चिमी यूपी में उसकी काफी पकड़ है, तो वह उस क्षेत्र में और सीटें चाहती थी, लेकिन जैसा कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही सीट के बंटवारे को अंतिम स्वरूप दे दिया था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोक दल को सीटों का एक हिस्सा उन्होंने पहले ही दे दिया था, तो सपा ने, जो आजाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर आजाद की, उन्हें केवल 2 सीटों की पेशकश की और यहीं पे जो है वार्ता में गड़बड़ हो गई। तो अब सवाल है कि क्या आजाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और क्या यह पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा और आरएलडी जो है, राष्ट्रीय लोकदल जो है, उनके गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगी? यह देखा जाना अभी बाकी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।